परमात्मा, हे सद्गुरु, इतनी शक्ति हमें दो कि हमारे मन का विश्वास कभी कमजोर न हो जाए। ये दृढ़ता, और जब व्यक्ति के भीतर दृढ़ता होती है, उसको अपने ऊपर विश्वास होता है, भरोसा होता है, तो वो सफल हो जाता है। नेपोलियन बोनापार्ट बड़ी सेना लेकर के अल्पस पहाड़ी के पास पहुंचा और उस पहाड़ी को पार करने की कोशिश कर रहा था। इतनी बड़ी सेना के साथ अल्पस की पार करने के लिए मुश्किल लगने वाली पहाड़ी पर चढ़ते हुए उसे देखकर उस तलहटी में रहने वाली एक वृद्धा उससे मिलकर उसे कहती है कि बेवकूफ, ये क्या कर रहे हो? तुम इस पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, इस पर चढ़ते चढ़ते तो कितने लोग गिर के मर गए, और तुम क्यों व्यर्थ में जान देने के लिए जा रहे हो? तब नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा उस बुढ़िया माई के पास जाकर, मदर, यू सेव्ड मी। कि मां, तुमने मुझे बचा लिया, क्योंकि तुमने मुझे आने वाले संकटों के बारे में पहले ही सचेत किया, और मुझे विश्वास है कि हम इस पहाड़ी को पार कर जाएंगे। और जब उसने अपनी सारी सेना को कहा कि ये पहाड़ी क्या चीज है, हम तो इससे भी बड़ी बड़ी पहाड़ियों को पार कर सकते हैं चुटकियों में, और इतिहास गवाह है, नेपोलियन बोनापार्ट अल्पस पहाड़ियों को पार कर गए। जब व्यक्ति के दिल में इतना पक्का विश्वास बंध गया हो, दृढ़ विश्वास हो गया हो, तो विश्वास ही उसको सफल बनाता है। लेकिन जिसका विश्वास ही कमजोर हो, और कमजोर विश्वास की नींव कमजोर हो, यदि नींव कमजोर है तो कभी भी कोई मकान, कोई इमारत मजबूत नहीं बन सकती। किसी भी इमारत को मजबूत बनाना होगा तो उसके फाउंडेशन को स्ट्रांग करना पड़ेगा। इसलिए जो पुराने मकान हम लोग देखते हैं, उनमें कभी कभी उनके फाउंडेशन में शीशा डला हुआ मिल जाता है, क्योंकि उसकी नींव मजबूत होनी चाहिए। और जिस व्यक्ति के जीवन में नींव की मजबूती मिली हो सद्गुरु की कृपा से, तो उसके जीवन में फिर कोई चीज असंभव नहीं रह जाती। उसको इतना दृढ़ विश्वास सद्गुरु की कृपा से मिल जाता है कि वो अपने हाथ में लिए हुए कार्य को अधूरा छोड़ना नहीं चाहता। आप भी पूरा कर सकोगे जब आपके दिल में इतनी दृढ़ता हो जाएगी, और जब सारे संकल्प विकल्प से शून्य मन हो गया, तब वह मन पूर्णतया ब्रह्मरूप होने के लिए तैयार होता ही है। संकल्प विकल्प रहित हो जाना ही सार शब्द की प्राप्ति का एक लक्षण बन जाता है। इसलिए सद्गुरु की कृपा से मनुष्य को चाहिए कि सेवा करते हुए श्रद्धा के साथ सद्गुरु के वचनों पर विश्वास करके अपने आपकी तैयारी करनी है। यदा मनो भवेद्यस्य ब्रह्मरूप परायणम तदा चांतर बहिर्वापि ब्रह्मैव दृश्यते शुभम। फिर तो अंदर बाहर सब जगह लाली मेरे लाल की, जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल, कोई दूसरा रहा ही नहीं। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। एक ही परमात्मा, एक ही है। जब प्रेम भर गया अंतर में,
प्रेम का सागर उफनने लगा, तब उस प्रेम सागर में सब कुछ डूब गया। इसलिए व्यक्ति के अंदर में जरूर है उस प्रेम के प्रकट होने की, और वो प्रेम पूरा का पूरा तब प्रकट होता है जब सारे संकल्प विकल्प दूर होकर उसका दृढ़ विश्वास होता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने धनी धर्मदास जी को जो बातें कही हैं वे परमानंद की बातें हैं। परम ब्रह्मा परम चैव दर्शना दर्शने तथा, वह जो परम तत्व है वह परम तत्व परात्पर, अर्थात वह ऐसा जिससे परे फिर कुछ नहीं है। वहां सापेक्षवाद खत्म हो जाता है। द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डज नॉट वर्क देयर एट ऑल, काम नहीं करती, क्योंकि इट इज बियॉन्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो उससे आगे है। यहां तक कि शास्त्रों में बहुत बार जब वर्णन आता है वहां भी यह कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड को पार करके भी वो उससे आगे बढ़ा हुआ है। यदि हम उपनिषदों की बात लें तो उपनिषदों में कहा है सपर्यगात् शुक्रम कायम व्रणम अस्नाविरम शुद्धम पापविद्धम कविर्मनीषी परिभो स्वयंभुर याथा तथ्यतोर्थान् व्यदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। वास्तव में उस तत्व का विवेचन जो सदगुरु कबीर साहब धनी धर्मदास जी साहब को समझा रहे हैं वो परात्पर का विवेचन है। परम ब्रह्म, और उस ब्रह्म का साक्षात्कार किया जाता है, उसका अनुभव। कुछ चीजें मात्र अनुभव गम्य होती है, वो वर्णनीय नहीं होती, वो निरूपणीय नहीं है, और जो निरूपणीय नहीं है उसका निरूपण करने के लिए हम लोग बैठे हैं। क्योंकि एक है तो वो सापेक्ष है दो का, दो है तो सापेक्ष है एक का, और वहां सापेक्षवाद चलता ही नहीं, वो तो निरपेक्ष है। तो जब उस निरपेक्ष की चर्चा हो रही हो और आपके तर्क अधूरे पड़ते हो तो पड़ेंगे ही, क्योंकि वे तर्क उसे प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए वेदांत में एक सूत्र आता है तर्को प्रतिष्ठा, जहां जाकर तर्क अंधे हो जाते, तर्क फिर देख नहीं सकते। जब तक तर्क देखते हैं तब तक वह चीज बुद्धिगम्य होती है, और इसलिए जितने तार्किक होते हैं ना वो सारे बुद्धिवादी होते हैं। तर्क करेंगे, तर्क करेंगे, लेकिन महापुरुषों ने तो कह दिया है कि तर्क ऐसा है जैसे प्याज का छिलका। यदि आपके हाथ में कोई प्याज का एक कंद दे और उस कंद को आपको कहे कि इसको छीलो, उसके छिलके आप निकालते रहो, तो छिलके निकालते जाओ। एक छिलका निकालोगे उसके बाद अंदर दूसरा छिलका होगा, फिर उस छिलके को निकालोगे तो अंदर तीसरा छिलका होगा, फिर तीसरे छिलके को निकालोगे तो उसके अंदर चौथा छिलका होगा, और आप छिलके को निकालते जाओ निकालते जाओ, अंत में कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि वो सारा प्याज का कंद तो छिलकों से बना है। बस तो तर्क भी इसी तरह से होता है, छिलके का छिलका, छिलके का छिलका, और छिलके छिलते रहोगे और कुछ हाथ में नहीं आएगा।
इसीलिए कहा कि तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं, अंत में वहां तर्क छूट जाता है। जैसे आपको एक तर्क करने की बात बताता हूं। आपको कोई कहे कि भगवान ने इस सृष्टि को बनाया, तो आपने तर्क किया, तो भगवान को किसने बनाया? सृष्टि को तो भगवान ने बनाया, फिर भगवान को किसने बनाया? और यदि मान लो कोई कह दे कि भगवान को इसने बनाया, तो उसको किसने बनाया? ये तो चलता रहेगा, उसका कोई भी निराकरण संभव नहीं है। लेकिन जो फाइनल है, जो अंतिम तत्व है, उसी अंतिम तत्व का नाम भगवत तत्व है, ब्रह्म तत्व है। इसलिए वहां पर कोई तर्क काम नहीं करता। इसलिए वहां तर्को प्रतिष्ठा यह सूत्र दिया है, वहां पर तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इस भौतिक जगत में तर्क की प्रतिष्ठा है, लेकिन आप जब भौतिक से अभौतिक में प्रवेश करते हैं, किसी व्यक्ति के मन को समझना हो तो आप क्या तर्क लगाओगे? मन ही नहीं समझा जा सकता तर्क के द्वारा। आदमी के व्यवहार में जरूर नहीं कि तार्किकता हो, क्योंकि जहां तार्किकता होती है वहां गणित चलता है। तर्क सदा गणित के साथ चलता है, और जहां गणित समाप्त हो जाता है, जहां एक और एक मिलकर दो नहीं बनते, जहां एक और एक मिलके भी एक ही होते हैं, तो वो अद्वैत नहीं है, तब वहां आपका तर्क कहां से चलेगा? इसलिए तर्क वहां समाप्त है। शुरुआत में दो है, अपने यहां एक शंभुदास जी नाम के महात्मा हुए। उन्होंने एक सदुपदेश मणिमाला नाम का एक ग्रंथ लिखा, और उसमें उन्होंने एक ये दोहा लिखा। कहते हैं, जड़ चेतन दो वस्तु हैं, अति प्रसिद्ध जग माही। इस दुनिया में जड़ और चेतन नाम की दो वस्तुएं हैं, और अतिशय प्रसिद्ध हैं। सारी दुनिया में लोग जानते हैं कौन वस्तु जड़ है, कौन वस्तु चेतन है। फिर इनकी पारख प्राप्ति बिन बंधन छूटत ना है। फिर कहते हैं इनकी परीक्षा, जड़ और चेतन की परीक्षा। वास्तव में यह दोहा कबीर साहब का नहीं है, यह शंभुदास जी का बनाया हुआ दोहा है। शंभुदास जी हमारे इंदौर के महंत थे। कबीर साहब के इस भारत में प्राय लगभग सभी शहरों में आश्रम है। वैसे इंदौर में आश्रम था, वो पहले बड़ा भव्य, बड़ा महत्व का आश्रम था, जहाँ शंभुदास जी महाराज महंत थे। उन्होंने ही जो खेमराज श्री कृष्णदास के यहाँ से प्रकाशित हुई कबीर भजनावली का संकलन किया है, और उन्होंने ही सदुपदेश मणिमाला आदि अनेक ग्रंथों का निर्माण किया। तो उनकी ये वाणी है, जड़ चेतन दो वस्तु है, अति प्रसिद्ध जगमा ही। इनकी पारख प्राप्ति बिन बंधन छूटत नहीं। जड़ तत्व क्या है, चेतन तत्व क्या है, इसकी परीक्षा करना व्यक्ति को आना चाहिए। और जब इसकी परीक्षा हो जाती है, तब जड़ का संग छोड़ करके चेतन के साथ जुड़ जाना। अब एक व्यक्ति विचार करें जड़ और चेतन के बारे में, तो वास्तव में जड़ है क्या और चेतन है क्या, इसका विवेक करना है। तब सामान्यतया भौतिक दृष्टि से देखोगे तो आपको लगेगा कि जो चलता फिरता है, हिलता डोलता बोलता है, ऐसा
वो क्या है? वो चेतन है ना? जो चलता फिरता हिलता डोलता बोलता नहीं है वो क्या है? जड़ है। ऐसा आप कहोगे ना? आज के जमाने में ये गणित गलत हो गया, ऐसा कहना अब गलत है, क्योंकि अब रोबोट है ना, वो हिलता डोलता चलता बोलता सारा काम करता है और जड़ है रोबोट। और यहां तक कि अब तो कुछ रोबोट ऐसे हैं कि जो यदि उसका शरीर का अंग बिगड़ जाएगा तो सुधार भी लेता है, असेंबल करता है, डिसेंबल करता है। तब अब क्या करोगे? तो वो भी चेतन हो गया, लेकिन वो चेतन नहीं है, वो तो जड़ का जड़ है। वास्तव में इस जड़ चेतन की जो धारा है, इसको समझना थोड़ा गहरा है। किस तरह से समझो इसको? कहीं कहीं तो, और वेदांत शास्त्र में इस बात को समझाने के लिए कोशिश जो की गई है, वहां पर जड़ और चेतन ये दोनों स्थूल दृष्टि से अलग अलग है, स्थूल दृष्टि से अलग अलग है। लेकिन जब अति सूक्ष्म दृष्टि के द्वारा अनुभव किया जाता है, तब देखा जाता है कि यह वास्तव में एक ही तत्व की दो दशाएं हैं, एक ही तत्व के दो किनारे हैं। एक ही तत्वना बे छेड़ा छे, एक छेड़ा है ये तत्व जड़ लागे, एक छेड़ा है ये तत्व चेतन लागे।